बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज मैं आपसे 4 अमेजिंग टिप्स शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से आपके पैसे और टाइम दोनों ही बच जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। पहली टिप, बिना टाइम जाया किए। तो ये देखें नाजरीन, ये गोल्ड की छोटी छोटी सी बालियां हैं। जब ये काली हो जाती हैं तो इनको साफ करवाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। आज मैं आपको इनको घर में चमका कर दिखाती हूँ। इसके लिए आपने लेनी है एक बाउल और फिर इसमें ऐड करना है पानी तकरीबन हाफ कप, और फिर इसमें डालनी है हल्दी हाफ टेबल स्पून जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे डिश वॉश लिक्विड, कोई सा भी जो आपके घर में मौजूद हो, हाफ टेबल स्पून। फिर हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे अपनी प्यारी सी बालियों को आपने इस मिक्सचर में डिप रहने देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। हमारे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक बाली निकाल लेंगे और इसको ब्रश की मदद से रब करेंगे, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। इस टिप से आपको बालियों को साफ करवाने के लिए सुनार के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। इससे आपके पैसे भी बच जाएंगे और वक्त भी। इस तरह से आपने बालियों को साफ कर लेना है। मैं अब आपको इसको साफ करके दिखाती हूँ कपड़े के साथ। ये देखें नाज़रीन, कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। बाली कैसे चमक रही है। इस तरह से हम दूसरी बाली को भी रब करेंगे ब्रश की मदद से। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, स्किप ना किया करें। इसके बाद मैं आपको और ज़बरदस्त से टिप्स बताऊंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये बाली भी हमारी साफ़ हो चुकी है, इसको भी मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह कैसे चमक रही हैं बालियाँ, जैसे आज ही नहीं खरीदी हों। आप लाजमी एक बार इस नुस्खे को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा इंशाल्लाह। ये देखें नाज़रीन, ये शीशा कितना गंदा है। इस पर साबुन और पानी के स्टेन हैं। इन दागों को साफ करना बहुत मुश्किल होता है। इन दागों को साफ करने के लिए आपने लेनी है टूथपेस्ट, कोई सी भी जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। इस पेस्ट को इस तरह से शीशे पर लगाएं जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, फिर इस पर थोड़ा सा पानी डालें और फिर इसको साफ करें स्पंज की मदद से। इस तरह से हम इसको साफ करेंगे। और फिर हम लेंगे एक सूती कपड़े का साफ पीस, इससे हम शीशे को साफ करेंगे। ये देखें नाज़रीन, कितना जबरदस्त साफ हुआ है शीशा। अगर आपके शीशे पर भी साबुन और पानी के स्टेन हैं तो आप भी इस नुस्खे को आजमाएं, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, अगर आपके ग्राइंडर की ब्लेड्स की शार्पनेस खत्म हो चुकी है, अगर आपको ग्राइंडर के ब्लेड शार्प करवाने की जरूरत है, अब आप परेशान ना हो, मेरे इस नुस्खे से आपकी ये टेंशन भी खत्म हो जाएगी। ग्राइंडर के ब्लेड शार्प करने के लिए आपको चाहिए चावल हाफ कप, कोई से भी जो आपके घर में मौजूद हों। इन चावलों को आपने ग्राइंडर में डालकर पाउडर बना लेना है, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये देखें नाज़रीन, चावल ग्राइंड हो चुके हैं। इनको आपने फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। इसका आप स्क्रब बनाएं स्किन के लिए, या फिर आप इसे फिरनी या खीर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ग्राइंडर के ब्लेड्स, ये देखें नाज़रीन, ये ब्लेड्स कितने शार्प हो गए हैं। अब आपको इनको शार्प करवाने के लिए बाजार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें नाज़रीन, ये देगची कितनी काली है। आज मैं आपको इसको साफ करने का मैजिकल क्लीनर बनाकर दिखाऊंगी और साथ इसको साफ करके भी दिखाऊंगी। इस क्लीनर को बनाने के लिए आपको चाहिए एक बाउल, उसमें ऐड करना है बेकिंग सोडा 1 टेबल स्पून, और फिर आपने ऐड करना है डिश वॉश लिक्विड 1.5 टेबल स्पून। फिर हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे टूथपेस्ट, कोई सी भी जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं 1 टेबल स्पून।
फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसका पेस्ट बन जाए। नाज़रीन, जब गैस की लोड शेडिंग होती है तो हमें मजबूरी में खाना बनाने के लिए लकड़ियों की आग जलाना पड़ती है, जिसकी वजह से बर्तन बहुत काले हो जाते हैं, जिनको साफ करना बहुत मुश्किल होता है और हाथ भी बहुत ज्यादा काले और खराब हो जाते हैं। इस क्लीनर से आपके बर्तन मैजिक की तरह साफ होंगे, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी और आपके हाथ भी खराब नहीं होंगे। तो ये देखें नाज़रीन, हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इस पेस्ट को देगची पर अप्लाई करेंगे ब्रश की मदद से। इस तरह से आप भी करें। हमारी रोजाना नई नई वीडियोस देखने के लिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ये देखें नाज़रीन, हमने इस पेस्ट को देगची पर अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम लेंगे एक कपड़ा, आप चाहें तो स्पंज भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जिससे आप बर्तन वॉश करते हैं इस स्पंज को भी यूज कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से हल्के हाथों से रब करेंगे। ये देखें नाज़रीन, देगची साफ होती जा रही है और इस पर ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ रही। हमारे घर में भी जब कोई देगची काली होती है तो हम भी इस क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं और देगची मिनटों में साफ हो जाती है। मेरे कहने पर आप लाजमी इस क्लीनर को बनाएं, आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। तो नाज़रीन, अब मैं आपको इसको धोकर दिखाती हूँ। माशाल्लाह, ये देखें नाज़रीन, देगची कितनी चमक रही है, इस पर एक भी निशान नहीं रहा। ये देखें कितनी साफ हो गई है, शीशे की तरह। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स करके लाजमी पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।